हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद अंकुल। आप सबको मैंने प्रॉमिस किया था कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग चल रही है या काउंसलिंग होने वाली है, फर्स्ट रिपोर्टिंग जो है वो 15th ऑफ जून को होगी। तो उसमें जो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो जरूर क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आपको जो पीजी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है या आपके लिए शेड्यूल है 15th ऑफ जून को, उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पीडीएफ आया उसी के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो ये पीडीएफ ओपन हो रहा है आपके जस्ट सामने, और जैसे ही ओपन होता है उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस उपलब्ध है, आप भी जाके देख सकते हैं इसको। उसके बाद आके अब आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ पीजी फर्स्ट काउंसलिंग 2025-2026। ऑल एप्लीकेंट्स अबव कट ऑफ स्कोर, हमने एलएलबी का कट ऑफ स्कोर बता दिया है। पीडीएफ जो है हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया है, वहाँ भी आप जाके देख ही सकते हैं। सीकिंग फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन फर्स्ट काउंसलिंग ऑन 15th ऑफ जून इन फिजिकल मोड। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन मोड में नहीं, फिजिकल मोड में आपको वहाँ पहुँचना होगा। Applicants, if unable to attend counseling physically, then they can send their representatives to attend the same with his or her original सर्टिफिकेट्स। अगर आप खुद नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अपने किसी भी जान पहचान के व्यक्ति को, मम्मी पापा या फिर भाई बहन दोस्त, किसी को भी आप भेज सकते हैं, बट उनके पास ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट्स उनके पास होने चाहिए। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं। आपको सीयूईटी पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट और स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट लेकर के जाना होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा, हम जरूर एक और वीडियो या फिर आपके जो भी डाउट होंगे रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सामर्थ्य पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के लिए, उसको लेके जाना होगा। उसका प्रिंट आउट, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th की जो है वो आपको सर्टिफिकेट की यानी मार्कशीट की भी फोटो कापी और ओरिजिनल कॉपी दोनों लेके जानी होगी। अगर टीसी नहीं रहता है तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। माइग्रेशन नहीं तभी काम चल जाएगा, इसके लिए दोनों का आप अंडरटेकिंग दे देंगे। एक टाइम के बाद आपको जमा करना होगा, तो उसमें टाइम आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है यानी यूजी की जो आपकी डिग्री है उसका जो है वो आपको क्वालिफाइंग, वही आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होती है, तो उसका आपको क्या लेके जाना होगा, मार्कशीट लेके जानी होगी, ओरिजिनल कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट विच एवर इज एप्लीकेबल टू यू, SC ST OBC NCL EWS या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से, मतलब सेंट्रल लेवल की जो सर्टिफिकेट होती है उसको आप लेके जाइएगा। फिर आप आइए, इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप SC ST OBC NCL यानी नॉन क्रिमिनल एरिया में आते हैं, EWS में है, फिर PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। आगे और भी कुछ डिटेल्स हैं, लेट्स सी कौन कौन से और भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, उनको भी देख लेते हैं। तो आगे देखिए, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिर चैलेंज्ड हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एनसीसी या फिर एनएसएस आपने किया होगा, उसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। देन 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं इन सब की जो है वो सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी यानी जीरोक्स कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इंस्टीड ऑफ नोटरी एफिडेविट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, खुद का हस्ताक्षरित आपको गैप सर्टिफिकेट देना होगा। ये नोटरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नोटरी बनवा लीजिए, नोटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ नोटरी एफिडेविट। आप खुद से साइन करके डिक्लेरेशन आप अपना सबमिट कर दीजिएगा गैप के लिए, ठीक है। बाकी जीरोक्स कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप 2 कॉपी जीरोक्स रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जीरोक्स कॉपीज़ दो सेट में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे हिसाब से यही रहेगा, ठीक है। तो कितनी कॉपीज़, तो मेरे तरफ से सजेशन होगा कि आपको 2 कॉपी रखना ही चाहिए। 2 कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स कराएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आगे मेंशन किया होगा तो उसको हम लोग बता भी देंगे। मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने मेंशन नहीं किया कितनी कॉपीज चाहिए होंगे। Few specific documents not available, नोट में इन्होंने लिखा है the provisional admission may be given if departmental admission committee allows such, subject to condition to produce the original copy of the same on or before a last date। जो आपको एक लास्ट डेट दी जाएगी उस दिन तक या उससे पहले तक आपको उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा, जो हमने वही अंडरटेकिंग वाली बात बताई। एन अंडरटेकिंग of the same will be given by the applicants before admission, else the admission
shall stand cancelled. Original certificate of category is mandatory to produce during council. देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी यानी SC ST OBC NCL या फिर AWS या PWD की अगर हम बात करेंगे तो इसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना ही चाहिए। बाकी किसी में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, बाकी में अगर नहीं है कोई उपलब्ध तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देके काम चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको ज़रूर से ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना ही होगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने ये नोटिस पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ भी हम जरूर रिप्लाई देंगे और प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाए। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।